हेलो एंड वेलकम बैक टू रॉ एट फुटबॉल। और आज हम बात करने वाले हैं ओनली एंड ओनली स्ट्राइकर्स की, क्योंकि भाई स्ट्राइकरों ने ही पूरा जो ट्रांसफ़र मार्केट है उसका रेट इतना ऊपर कर रखा है, ये उन्हीं की देन है। तो एक एक करके बात कर लेते हैं कुछ हॉट टॉपिक्स की, कुछ हॉट प्लेयर्स की जो कि अभी मार्केट में कुछ ज़्यादा ही चर्चा में है। हाल ही के दिनों में ही कुछ ऐसा हुआ है कि एकदम गर्मा गया है ट्रांसफर मार्केट। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले लुइस डियाज की, जिसका प्रभाव मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी पड़ सकता है लुइस डियाज की डील का, क्योंकि लुइस डियाज के लिए इंटरेस्टेड है दो क्लब्स, बायर्न और बार्सिलोना। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर वो बायर्न चले जाते हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन केस वो बार्सिलोना चले गए तो रैशफोर्ड वाली डील फेल हो जाएगी, और एज अ यूनाइटेड फैन वो हमें नहीं चाहिए। वी नीड टू कैश इन ऑन रैशफोर्ड, और सबसे अच्छा मौका यही है बार्सिलोना। उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई भी और क्लब इंटरेस्टेड होगा। फंस जाएगा मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैनेजमेंट बुरी तरह, क्योंकि कोई और क्लब इंटरेस्टेड ही नहीं है। एंड लुइस डियाज के लिए अराउंड 67 to 70 मिलियन की डील ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुकी है लिवरपूल। ठीक है, उन्होंने बोल दिया भैया 100 मिलियन देना है तो दो, वरना घर चले जाओ अपने। वी आर नॉट एंटरटेनिंग एनी ऑफ यू अगर आप 100 मिलियन नहीं देते हो। दो वो 85-90 मिलियन में भी क्लोज कर सकते हैं, बट 100 मिलियन का ड्रामा फिलहाल चल रहा है लिवरपूल के साथ। एंड लुइस डियाज भी इंटरेस्टेड है टू लीव लिवरपूल एंड टू एक्सप्लोर अ न्यू चैलेंज, बट अभी लिवरपूल के हाथ में है सब कुछ। क्या वो मतलब उन्हें जो करना है वो उनका डिसीजन होगा, क्योंकि एक और प्लेयर है जिसमें लिवरपूल अब अपना इंटरेस्ट दिखा रही है, और वो है अलेक्जेंडर इसाक जी। हमारा सेकंड प्लेयर इस पर आज बात करने वाले हैं। अचानक से आ गया है अलेक्जेंडर इसाक, क्योंकि ह्यूगो एकिटिके ये बंदा जाना चाह रहा है और शायद चले जाए न्यूकासल में। तो इसाक का क्या होगा? पहले न्यूकासल का ये टेक था कि ये दोनों स्ट्राइकर्स को खिलाने वाली है अप फ्रंट, बट 120 मिलियन की बिड डालने के लिए तैयार है लिवरपूल फॉर अलेक्जेंडर इसाक। एंड अभी सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो गया है, क्योंकि भाई 120 मिलियन देख के न्यूकासल का थोड़ा तो मन कर रहा है कि क्या बेच दें, क्योंकि ह्यूगो एकिटिके इनको 80 में मिल जाएगा, 80 मिलियन के अराउंड मिल जाएगा, एंड 120 का ये बेच सकते हैं अलेक्जेंडर इसाक। तो 40 मिलियन का प्रॉफिट स्ट्रेट अवे मिल रहा है न्यूकासल को। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डील हो सकती है, और मतलब देखने के लिए देखना पड़ेगा कि क्या होगा यहाँ पे इस डील में, क्योंकि 120 मिलियन सीधे देने के लिए तैयार है लिवरपूल। एक टाइम था जब वो एक पैसा खर्च करने के लिए रेडी नहीं थे, बट 150 मिलियन ब्रिट्स के लिए और अब 120 मिलियन इसाक के लिए। तो पता नहीं लिवरपूल क्या करना चाह रही है, बट बहुत खतरनाक सीन होने वाला है। तो ये हमारे दो तीन प्लेयर्स हैं। अब एक और स्ट्राइकर का नाम आया है, बेंजामिन सेस्को। काफ़ी टाइम से ये इसका नाम दबा हुआ था, क्योंकि सऊदी क्लब्स जो थे वो ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे थे रादर देन यूरोपियन क्लब्स, बट उसने स्ट्रेट अवे नो कर दिया है कि भैया मैं तो अभी तो इस उम्र में तो नहीं जाना चाह रहा बिल्कुल भी सऊदी अरेबिया। तो देखने के लिए मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कोई और यूरोपियन क्लब अपना इंटरेस्ट शो करना चाह रहा है वहाँ पे, क्योंकि उसने क्लियरली बोल दिया है कि मैं सऊदी तो नहीं जा रहा, मुझे यूरोप में ही रहना है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है यूरोपियन क्लब्स के लिए कि बेंजामिन सेस्को भी एक बहुत बेहतरीन स्ट्राइकर है और एक ऑप्शन हो सकता है एक्सप्लोर करने के लिए। जहां चेल्सी को भाई बेड्रो मिल चुका है, उनका स्ट्राइकिंग ऑप्शन सॉर्टेड है, पाल्मर आगे और उसके आगे जाओ पेड्रो, और दोनों का कॉम्बिनेशन हमने देख चुका है फाइनल में क्या करा है उन्होंने। तो अब उनको भाई एक बंदे की जरूरत नहीं है जिसका नाम है निकोलास जैक्सन। तो भैया उस लड़के की अब शायद जरूरत नहीं है चेल्सी को, और कहीं ना कहीं 100 मिलियन निकोलस जैक्सन के लिए मांगा जा रहा है बाय चेल्सी। अगर आपको खरीदना है आप ले सकते हो। और भैया देखो कोई सरप्राइज नहीं होगा कि एक क्लब अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है, मतलब एक क्लब जिसने सारे बंदे छोड़ दिए, बट वो निकोलस जैक्सन को अपग्रेड मान रहा है ज्यादा हॉयलैंड के ऊपर, और 100 मिलियन देने के लिए मतलब तैयार ही होगा तभी इंटरेस्ट शो कर रहा है। उस क्लब का नाम है मैनचेस्टर यूनाइटेड ब्रदर्स। हमारा क्लब रेडी है, कुछ भी आलतू फालतू कोई भी नमूना सा प्लेयर आ जाए हम दे देंगे उसके लिए, लेकिन जो सही में जो जेन्युइन प्लेयर है उसके लिए पैसे देने के लिए शायद क्लब तैयार नहीं है। बट आई थिंक ये रूमर होगा 100 मिलियन चेल्सी उससे कम मानेगी नहीं, और 100 मिलियन की हमारी औकात नहीं है, वरना शायद हम कोई और ही प्लेयर उठाते। मतलब इतना बेवकूफ़ तो कोई भी मैनेजमेंट नहीं हो सकता। तो ये एक रूमर उड़ते हुआ है। बस आज की सबसे अच्छी खबर यूनाइटेड के लिए ये है कि एमी मार्टिनेज के साथ सीरियस टॉक शुरू हो चुकी है। मतलब बहुत बकैती चल रही थी, लेकिन अब सीरियस बिजनेस शुरू हो चुका है। शायद अब
ओनाना को बाय करने का टाइम आ गया। वैसे भी उसकी हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई है, वो 6 से 7 हफ्ते के लिए उसका बाय बाय सीन है। तो एक बड़ा कीपर चाहिए जो थोड़ा सा देख ले, और वर्ल्ड कप विनर से बेटर क्या हो सकता है। तो अच्छी चीज़ है, मतलब आज की बस एक अच्छी न्यूज़ यही है, क्योंकि एमओएमओ की कहानी अभी भी चलती जा रही है। अभी भी देर इज़ अ गैप, ठीक है, देर इज़ अ गैप, पता नहीं कितने दिनों से वो गैप है जो फुलफिल ही नहीं हो पा रहा है उस अमाउंट का जो ब्रेंटफोर्ड को चाहिए और जो हम शायद दे नहीं पा रहे। तो ये चीज़ तो कहानी चलती रहेगी, बट मार्टिनेज की कहानी शुरू हो चुकी है, और जैक्सन की कहानी जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए भाई उतना अच्छा है, वरना क्लब बर्बाद है। मतलब जहाँ दुनिया ऐसे ऐसे वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकरों को साइन कर रही है, वहाँ हम जैक्सन में, हॉयलैंड से हम जैक्सन तक जाएंगे। मतलब ये हमारी इंप्रूवमेंट होगी इस सीज़न में। तो आप देख लो कि 16वीं 15वीं रैंक से कौन सी रैंक पे आप जाना चाहोगे, 13 14 या फिर 17, बस रेलीगेट ना हो जाए। धन्यवाद।